नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ राजनीति या कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीधा जुड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों की और उसका भारत पर पड़ने वाला असर। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहे तो टैरिफ मतलब टैक्स। जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगवाता है, सरकार उस पर एक टैक्स लगा देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अमेरिका से मोबाइल मंगवाया। मोबाइल की असली कीमत 10,000 रुपए है, लेकिन अगर सरकार ने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया तो आपको वह मोबाइल 15,000 रुपए का पड़ेगा। यानी टैरिफ माल को महंगा बना देता है और जब सामान महंगा होगा तो लोग उसे कम खरीदेंगे और यही असर कारोबार और नौकरियों पर भी पड़ता है। अब आते हैं ट्रंप की रणनीति पर। ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर एक दो-धारी चाल चली है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं, कहते हैं ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। भारत अमेरिका की दोस्ती को हमेशा मजबूत रहने वाली साझेदारी बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत से आने वाले सामान पर सीधे 50% टैरिफ लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, वो यूरोप के देशों से भी कहते हैं कि भारत और चीन से आने वाले माल पर 100% टैरिफ लगाओ ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। अब सोचिए जरा, भारत हर साल अमेरिका को करीब 85 अरब डॉलर का सामान बेचता है। इतना बड़ा आंकड़ा, अगर उस पर अचानक 50% टैक्स लग जाए तो भारतीय सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे व्यापार पर चोट, हमारी फैक्ट्रियों पर असर और सबसे बड़ी बात, हमारे मजदूरों की नौकरियों पर खतरा। भारत के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमारी जीडीपी यानी देश की कुल कमाई कम से कम 0.5% गिर सकती है। कुछ तो कहते हैं कि यह गिरावट 1% तक भी हो सकती है। अब आप सोचिए, इतने बड़े देश की जीडीपी में 1% की भी गिरावट लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी हिला सकती है। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा हमारे निर्यात पर निर्भर उद्योगों पर, यानी ऐसे उद्योग जो अपना माल विदेश बेचकर चलते हैं, जैसे गहने और ज्वेलरी, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट, चमड़े का सामान, मछली और समुद्री उत्पाद। इन सेक्टरों से लाखों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है। छोटे व्यापारी पहले ही कह रहे हैं, हम डर गए हैं, कहीं हमारी फैक्ट्रियां बंद ना हो जाएं, कहीं मजदूरों की नौकरी ना चली जाए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत भी तो दूसरे देशों से आने वाले माल पर काफी टैरिफ लगाता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पाद, चावल, गेहूं, दाल, दूध, चीनी पर 40 से 60% तक टैक्स, ताकि हमारे किसान सुरक्षित रहें। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स 10 से 25% तक टैक्स, ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। विदेशी शराब और लग्जरी कारें सीधा 100% टैक्स। इसलिए भारत में विदेशी विस्की, जर्मन कार इतनी महंगी मिलती है। तो भारत भी अपने बाजार की रक्षा के लिए कड़े टैरिफ लगाता है। तो फर्क कहां है? फर्क है मकसद का। भारत टैरिफ लगाता है ताकि अपने किसान और उद्योग बचा सके, लेकिन अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है दबाव बनाने के लिए। ट्रंप चाहते हैं कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदना बंद करें और इसी दबाव के लिए उन्होंने टैरिफ का हथियार उठाया है। अब बड़ा सवाल है कि भारत करेगा क्या? विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के पास 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, नए बाजार की तलाश करना, यानी सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहकर जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में अपना माल बेचना। दूसरा, घरेलू मांग बढ़ाना, यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने ही लोगों को भारतीय सामान खरीदने के लिए प्रेरित करना। अगर हम खुद अपने उत्पाद खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। तीसरा, अमेरिका से बातचीत करना, यानी कुछ सेक्टरों में छूट या रियायत पाने की कोशिश करना। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 2 दशकों से लगातार मजबूत हो रहे हैं। आईटी सेक्टर, रक्षा सहयोग और व्यापार, ये सब हमारी साझेदारी की रीढ़ है। लेकिन आज जो टैरिफ का संकट खड़ा हुआ है वो शायद इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या अमेरिका की यह आर्थिक चोट भारत को झुका पाएगी या फिर भारत इस संकट को एक नए अवसर में बदल देगा? आने वाला समय इसका जवाब देगा। लेकिन इतना तय है
कि भारत को नई राहें तलाशनी होगी, नए बाजार खोलने होंगे और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ना होगा। तो मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे थे भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर। धन्यवाद, इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और नई जानकारियां पाते रहिए।